तो कोलकाता एयरपोर्ट पर आज सुबह सुबह ऑन ड्यूटी सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या का प्रयास किया है। एयरपोर्ट के गेट नंबर 5 के पास वॉच टावर पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने के बाद लोगों ने देखा कि सिपाही की गर्दन में गोली लग गई। कांस्टेबल को एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में कुछ दिनों में इसी तरह की घटना भी पहले सामने आती रही है। इससे पहले भी दिसंबर के महीने में ही झारखंड के खलारी में भी एक वॉच टावर पर तैनात सीआईएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों का इस तरह आत्महत्या कर लेना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे मामले पर सीआईएसएफ के स्पेशल डीजी पीयूष आनंद ने एक बार ये भी कहा था कि इस तरह के ज्यादातर मामलों में कारण पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत होते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मलेशिया दौरे में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। राजधानी कोलमपुर में एक इवेंट के दौरान एस जयशंकर ने इजराइल को आड़े हाथों लिया और फिलिस्तीन में उनके हमलों से हुए नागरिकों के नुकसान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरे विवाद में कौन सही है कौन गलत है यह अलग बात है, लेकिन तथ्य ये है कि फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों और जमीनों से वंचित कर दिया गया है। हालांकि जयशंकर ने 7 अक्टूबर को हुए हमास अटैक को भी एक आतंकी हमला बताया था, लेकिन इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया था कि गजा में इजरायली कार्रवाई के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि जयशंकर का ये बयान तब आया है जब हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम हो। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया और वोटिंग से दूरी बना ली। इस पर इजराइल ने अमेरिका से नाराजगी भी जताई है। तो केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इस संबंध में आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। साथ ही मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। मनरेगा मजदूरी में हुई बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में किए गए इजाफे के समान ही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। वहीं गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। यहां मनरेगा की मजदूरी दरें 10.6% तक बढ़ाई गई है। सरकार की तरफ से दरों में ऐसे समय में इजाफा किया गया है जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से फंड रोकने पर विवाद चल रहा था। तो दिल्ली की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी अब संकल्प पत्र की तैयारी में जुट गई है। बीते दिनों घोषणा पत्र विभाग के प्रमुख असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने हर जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। जिला प्रमुखों को जिला स्तर पर मिले सुझावों को 7 अप्रैल तक देने का डेटा लाइन भी तय किया गया। मई के मध्य तक संकल्प पत्र जारी भी कर दिया जाएगा और इस बीच बीजेपी लोकसभा और विधानसभा वाइज 2 हिस्सों में संकल्प पत्र जारी करेगी। इस बीच बीजेपी की नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मोती नगर इलाके में संकल्प पत्र को लेकर लोगों से सुझाव मांगा है। साथ ही दिल्ली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की है। दिल्ली बीजेपी जो है अब जगह जगह पर जाकर अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में उतर गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी है जो जनता के बीच में जा रही है और मैनिफेस्टो का सुझाव भी मांग रही है। मैम, जिस तरीके से आप जनता के बीच पहुंच रही हैं, मैनिफेस्टो के सुझाव मांग रही है, पेटियों में लोग अपनी राय भी रखना, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगी अब की बार 400 पर। देखिए जनता का कितना अगाध विश्वास है मोदी जी की लोकप्रियता पर, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों पर, उनके विकसित भारत के विजन पे। आज हम लोग मार्केट में निकले हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सारे भाजपा के कार्यकर्ता है। मोदी का परिवार निकला है लोगों का आवाहन करने के लिए, ताकि एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र जो विकसित भारत का संकल्प पत्र होगा उसका निर्माण हो सके। और देखिए आज जनता आकर, जनता जनार्दन केवल सुझाव ही नहीं दे रही, मेरी सुझाव पेटी पे कितनी पुष्प वर्षा हो रही है। जिस तरीके से आपको जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर विश्वास किया, आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? मैं ये कहूंगी कि अपने उम्मीदवारी पर तो मैं केवल कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि ये टिकट इत्तेफाक की बात है कि ये बांसुरी स्वराज को मिला है। ये टिकट तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट है और ये जो
आप देख रहे हैं स्नेह और आशीर्वाद ये मेरे पे नहीं उमड़ रहा, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके जन कल्याणकारी नीतियों का असर है। किस तरीके का काम आप करेंगे चुनाव जीतने के बाद, क्या क्या आपको लगता है काम होना चाहिए दिल्ली में? जी आप अभी एक बार देख तो लीजिए, मौका मिलने दीजिएगा। विकास का काम करूंगी जन आंदोलन के रूप में, अंत्योदय की विचारधारा तक, लास्ट माइल तक विकास का कार्य होगा। अब की बार कितनी सीटें? अब की बार कितनी सीटें? दिल्ली में 7 में से 7 और अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमने बातचीत करी बांसुरी स्वराज जी से, जो कह रही है दिल्ली में अब की बार 7 सीटें और पूरे देश में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। तो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आईएमडी ने कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज से 31 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में तूफान के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। आईएमडी के अनुसार 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी कि 28 मार्च को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। नई दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। आज नई दिल्ली में हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है।